नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं अपने देश के सबसे चर्चित मामले ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के कांड के बारे में। दोस्तों, इस पूरे घटना पर टीका टिप्पणी करने से पहले हम सबसे पहले आपको इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। क्या कैसे हुआ और कौन कौन लोग इस मामले में कसूरवार हैं, सिलसिलेवार ढंग से आप पहले समझिए, उसके बाद आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। दोस्तों, आपको बताते चले कि 2008 और 9 के दरमियान आजमगढ़ का एक लड़का और बनारस की रहने वाली एक लड़की आपस में संपर्क में आते हैं और दोनों की टेलीफोनिक बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये बातचीत आगे बढ़ती है और दोनों इस मामले को शादी तक ले जाते हैं। इसी बीच में सौभाग्य की बात ये रही कि जो लड़का है आलोक मौर्य, उसकी नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार के चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के श्रेणी में हो जाती है। इसके बाद रिश्तेदारों, मोहल्लों और बाकी सगे संबंधियों के पहल से और सबके सुमति से यह तय होता है कि इस संबंध को रिश्तेदारी में तय किया जा सकता है और उसके बाद ज्योति मौर्य और आलोक की शादी कर दी गई। दोस्तों, आपको यह भी बताते चले कि ज्योति उस समय भी पढ़ने में बहुत होनहार छात्रा थी और पढ़ने के प्रति बहुत लगनशील थी और इसी को देखते हुए चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के साथ भी उनकी शादी हो गई, क्योंकि वो लड़का जो था ज्योति को पढ़ने से पढ़ाने में बहुत सपोर्ट करता था। सब कुछ सही चल रहा था और 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 72,000 शिक्षकों की बहाली निकाली और उस बहाली में 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 72,000 टीचर्स की बहाली निकाली, जिसमें ज्योति मौर्य शामिल होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह होती है कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा उस बहाली पर स्टे लगा दिया जाता है। फिर से कुछ समय बाद 2014 में उस बहाली को फिर से ये किया जाता है और ज्योति मौर्य अध्यापिका के पद पर चयनित हो जाती है। उसके बाद सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन आने वाले 2-3 महीनों के बाद ही ज्योति मौर्य का सिलेक्शन पीसीएस एग्जाम में हो जाता है। और आपको बता दूं कि जुलाई 2015 में ज्योति मौर्य पीसीएस में अपने प्राप्त किए गए नए पद पर, जो यूपीएससी एग्जाम के थ्रू उन्होंने गेन किया, वो पद पर बहाल हो जाती है और नौकरी करने लगती है। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों की एसडीएम के पद पर कार्यरत रहते हुए ज्योति मौर्य का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था और इसी बीच में उनकी दो जुड़वा बेटियां भी हैं। दोस्तों, आपको इसके बाद की कहानी बताते चले कि मामले में मोड़ तब आता है जब 2020 में होमगार्ड डीजी कमांडेंट मनीष दुबे ज्योति मौर्य के संपर्क में आता है। इसका आचरण ऐसा है कि पहले भी मनीष दुबे पर बहुत सारी लड़कियों ने अपने शोषण का आरोप लगा चुकी है और उनका जो मामला है वो माननीय योगी आदित्यनाथ तक भी पहले भी कंप्लेन के रूप में जा चुका है। लेकिन एक उच्च अधिकारी होने के कारण मनीष दुबे बचता चला आ रहा था। लेकिन इस बार उसने आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य, जो तत्काल में एसडीएम है बरेली से, उन पर डोरे डालना शुरू किया और धीरे धीरे ज्योति मौर्य को अपने चंगुल में उसने ले लिया। फोन पर चैटिंग शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई, मिलना जुलना शुरू हो गया और न जाने बताए गए आलोक मौर्य के अनुसार ज्योति मौर्य के सरकारी आवास पर ही रंगे हाथों आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के साथ मनीष दुबे को पकड़ लिया। लेकिन दोस्तों, ये शुरुआत कहां से होती है? ये शुरुआत होती है ज्योति मौर्य के मोबाइल के एक चैट से, जो आलोक देख लेता है। सबसे पहले तो ज्योति मौर्य ने अपने रुतबे और रंग का फायदा उठाकर चाहा कि जैसे चल रहा है वैसे चलते रहे और पति आलोक मौर्य शांत रहे। लेकिन आप ही बताइए कि कोई भी पति अपने पत्नी के नाजायज रिश्ते को कब तक बर्दाश्त कर सकता है? और अंत में आलोक मौर्य ने इस रिश्ते का विरोध शुरू किया, जिसके बाद ज्योति मौर्य ने दहेज उत्पीड़न, 50 लाख रुपए मांग किए जाने, बुलेट गाड़ी मांगने जैसे कई संगीन मामले
आलोक पर थोप दिए गए तथा उसने ये भी कहा कि इनके द्वारा हमेशा दहेज की मांग, इनके घर वालों के द्वारा दहेज की मांग हमसे हमेशा की जाती रही है। इन सारी घटनाओं के बाद आलोक मौर्य ने भी कानून का दरवाजा खटखटाया और वहां के सारे उच्च अधिकारियों को उन्होंने सूचित कराया। आपको यह भी बताते चले कि मनीष दुबे ने कई बार आलोक मौर्य को फोन करके धमकाया और जान जाने तक की भी धमकी दी। आलोक मौर्य के कथनानुसार ज्योति मौर्य और मनीष दुबे यहां तक प्लानिंग कर चुके थे कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि उसने अकेले में अपने सरकारी आवास पर मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य को रंगे हाथ पकड़ लिया था। एक ओहदेदार अधिकारी होने का फायदा उठाने के लिए ज्योति मौर्य ने पूरी तरह से आलोक मौर्य को कुचलना चाहा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आलोक मौर्य ने अपना कंप्लेन सीधे रूप से वहां के सारे अधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ तक लगाई और अब ये आलम ये है कि उत्तर प्रदेश के सारे उच्चाधिकारी इस मामले को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं तथा योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार मनीष दुबे के खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई है। अगर इन आरोपों में वो सही पाए जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में गंभीर कार्रवाई की जाएगी। ये तो बात रही मनीष दुबे पर हुए कार्रवाई की, जो उसको कुकर्मों की सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है कि नहीं, ये तो आगे उसको सजा मिलने के बाद पता चलेगा। लेकिन ज्योति मौर्य ने उसके बाद कम नहीं रही और ये एक के बाद एक दबाव और प्रपंच चलती गई। इन्होंने एक शादी का कार्ड लाकर सामने रखा, जिसमें इन्होंने बताया कि जब शादी हुई थी ज्योति मौर्य की, उस समय बताया गया था कि आलोक मौर्य बीडीओ के पद पर कार्यरत है तथा उन्होंने खुद को इस कार्ड में अध्यापिका दिखाया है। लेकिन उनके नजदीकी जानने वालों से पता किया गया तो जिन 2010 में ज्योति मौर्य की शादी की गई थी उस समय वो ग्रेजुएट भी नहीं थी, ग्रेजुएशन भी उनका कंप्लीट नहीं था। अब जरा बताइए कि वो लड़की जिसने ग्रेजुएट भी कंप्लीट नहीं किया है वो बीएड कहां से कंप्लीट कर पाई और कहां से अध्यापिका की नौकरी उसको मिल गई। तो कहीं ना कहीं ये जो शादी का कार्ड वायरल हुआ है ये आलोक मौर्य को फंसाने की एक साजिश है। और इस बीच में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच के बात का ऑडियो वायरल होना, उन बात में स्पष्ट पता चलता है कि ज्योति मौर्य अपने स्टारडम और स्टेटस के अंधी होकर, स्टारडम और स्टेटस के भूचाल में अंधी होकर के अपने पति को बहुत नीचा देख रही हैं और उससे पीछा छुड़ाना चाह रही हैं। यहाँ तक कि ज्योति मौर्य कानूनन रूप से भी अपने दोनों बेटियों को अपने साथ ले जा चुकी हैं तथा उन्होंने ऐसा कहा है कि वो बच्चियों को अपने साथ रखेंगी। और कानूनन रूप से भी आलोक मौर्य अपने बच्चियों को अपने साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अगर माँ भरण पोषण करने में सक्षम हो तो कानून बच्चियों का अधिकार माता को ही देता है। इसके बाद सारे आरोप प्रत्यारोप आते गए, लेकिन इसमें एक बात सबसे स्पष्ट रही कि ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ जो किया, कहीं ना कहीं इससे सारी नारी जाति शर्मसार हो रही है। और ऐसी भी नारियां जो अपने पति के तरफ कर्तव्यनिष्ठ हैं और आगे बढ़ करके शहरों में रह करके पढ़ाई कर रही हैं और जिनके घर वाले सपोर्ट करके अपने बहुओं को पढ़ा रहे हैं, उन सबके लिए इस एक लड़की ने दरार खड़ा कर दिया। साथ ही साथ ये भारत के संस्कृति के उस पतन की ओर इशारा कर रहा है जिधर हम लोग कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हम लोग सोचे कि आज समाज में बिगड़ते रिश्तों की बागडोर ये रही है, क्योंकि ना तो अब पत्नी सावित्री बची, न पति सत्यवान बचे। और आजकल के इस मॉडर्न युग में पति पत्नी के रिश्ते को एक फैशन की तरह देखा जाता है। ये मॉडर्न लड़कियां क्या जानती हैं कि एक समय में ये रिश्ता 7 जन्मों का बंधन माना जाता था और माना जाता था कि अर्धांगिनी, भारत जैसे देशों में पत्नी को अर्धांगिनी मतलब पति के आधा अंगों में और पति का उस पर पूरा अधिकार माना जाता था। लेकिन ज्योति मौर्य जैसी लड़कियां भारतीय संस्कृति के और भारतीय सनातन संस्कृति के मुंह पर कालिख पोतने के लिए पर्याप्त है। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे लड़कियों को और ऐसे मामलों में संजीदगी दिखाते हुए इस तरह से निर्णय लिए जाए और फैसले लिए जाए कि सामाजिकता के तौर पे फिर इस तरह की समस्याएं समाज में उत्पन्न न हो और ऐसे लोगों को सबक मिले। साथ ही में एक बात और बताते चले कि जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य एक दूसरे के एकदम आमने सामने आ गए तो आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के द्वारा विभाग में रहते हुए घूस लेने की और मंथली वसूली की लगभग 6 लाख रुपए हर महीने वसूली का साक्ष्य हाजिर किया है, जो एक डायरी में है, जिसमें T1000 को
T से दिखाया गया है, 100 को H से दिखाया गया है तथा L से लाख को इंडिकेट किया गया है। अब इस पर भी योगी आदित्यनाथ ने अपने विभागीय अफसरों को सबसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ माना है और योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे अफसरों को बाहर का रास्ता दिखाया है। तो देखिए क्या इस जलसाज SDM के खिलाफ योगी आदित्यनाथ कोई फैसला लेंगे, आलोक मौर्य को न्याय मिलेगा, ये तो देखने की बात है। लेकिन ऐसे अधिकारियों का यूपी सरकार में रहना आने वाले युवाओं के लिए एक तरह से देखा जाए तो सांस्कृतिक पतन तो है ही, विभाग में भी भ्रष्टाचार को आमंत्रण देना है। इसलिए ज्योति मौर्य जैसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, एक बार जनता कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555 डेज, न्यू दिल्ली, ब्यूरो।